जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल पढ़ेंगे। इन दोनों को फुल डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। ये फिजिक्स टॉपिक्स को परिभाषा के साथ आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा लिखा हुआ, और इसको एनालिसिस करते हुए चलेंगे लास्ट तक। क्लास टॉपिक में बने रहें, इस टॉपिक को अंत तक बने रहे, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। पहला देखेंगे संतुलित बल। संतुलित बल है क्या, आखिर में संतुलित बल किसे कहते हैं और संतुलित बल है क्या, इन दोनों के बारे में समझेंगे। तो पहला देखो संतुलित बल। तो संतुलित बल का परिभाषा लिखना, जब किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक बल एक दूसरे को पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर देते हैं तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। यानी यहाँ पे देखो, परिमाणी बल शून्य हो जाता है। जैसे में समझो, यहाँ पे मान लो कोई रस्सी का गेम चल रहा है। रस्सी है, 5 लोग इधर खींच रहे हैं और 5 लोग इधर खींच रहे हैं, और दोनों समान बल से खींच रहे हैं। यानी F1 और F2 क्या है, बराबर है। F1 बराबर F2 है तो क्या होगा, इसका परिमाण क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्या होगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आशा है आप समझ चुके होंगे। आशा है आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो, पहला देखो प्रभाव क्या होगा, संतुलित बल की स्थिति और वस्तु क्या होगा, विराम में रहती है या एक समान गति स्थित वेग से चलती रहती है। कोई वस्तु विराम में रहती है या एक समान स्थिति से चलती रहती है। अब कब होगा, कोई पिंड है इधर, यानी कोई मेज है, मेज मानो, इसको इधर से धक्का दोगे फोर्स, मेज को धक्का दोगे फोर्स इधर से, तो मेज क्या होगा, आगे बढ़ेगा। आगे कब बढ़ेगा, जब ये फोर्स आपका इस जमीन से जुड़े पैरों के घर्षण के अगर बराबर होगा तो क्या होगा, F घर्षण के बराबर होगा तो क्या होगा, टेबल आगे नहीं जाएगी। अगर घर्षण से F ज़्यादा होगा तभी टेबल आगे घिसकेगी, मतलब आगे इसको ढकेल सकते हो। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखो, उदाहरण के लिए 2 उदाहरण है यहाँ पे देखो। दिया है मेज पर रखी किताब, यानी यही समझो मेज है, इस पर रखी किताब यानी बुक, क्या है, किताब पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है और मेज पर प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर
ऊपर की ओर, तो संतुलित रहता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे बुक रखी है, ये गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से ये क्या होगा, नीचे की ओर इसको खींचेगी गुरुत्वाकर्षण, और टेबल क्या होगा, ये ऊपर की ओर इसको स्थिर बनाए रखेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, इसलिए बुक क्या होता है, यहाँ पे स्थिर रहती है। आशा समझ चुके हो। ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, समान गति से चलती कार का इंजन बल और घर्षण यानी वायु प्रतिरोध बल संतुलित होती है, इसलिए कार की गति स्थिर रहती है। जितना बल से कार चल रहा है, अगर कार चल रही है, अगर आगे ये बढ़ रही है तो घर्षण बल और कुछ वायु प्रतिरोध यहाँ इस पर लगेगा, वायु का प्रतिरोध। इससे क्या होगा, कार की गति धीमी होगी, तो इसलिए क्या होता है, संतुलित बनी रहती है। कार एक समान गति से चलती है। आशा है समझ चुके होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है असंतुलित बल। अब तो यहाँ तो समझ चुके होगे ना कि संतुलित बल मान लो कोई पिंड है, इसमें रस्सी बांधा हुआ है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का, और इधर भी जो खींच रहा है आदमी, वो भी 5 न्यूटन से। यहाँ पे एक लोग खींच रहे हैं 5 न्यूटन से, और यहाँ पे जो खींच रहे हैं एक लोग, ये भी 5 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे नेट बल क्या होगा, नेट बल F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी F बराबर F1 प्लस F2 कब होगा, F1 माइनस F2 होगा, F1 माइनस F2। तो क्या होगा, 5 प्लस 5, F1 माइनस F2। तो जो भी 5 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे नेट बल क्या होगा, 0, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो, संतुलित है, वहीं पर स्थिर है। ये ऑब्जेक्ट जो भी है यहाँ पे क्या है, स्थिर है। स्थिर कब है, ये संतुलित बल है तब स्थिर है। अगर असंतुलित बल होता, इधर 6 न्यूटन होता, तो क्या होता, असंतुलित बल होता, 1 न्यूटन अधिक हो जाता, तो इधर खींचा जाता, ये वस्तु इधर आने लगती, डगरने लगती, जो भी समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने की बात है। दूसरे टॉपिक में देखो, यहाँ पे असंतुलित बल की परिभाषा लिखो। असंतुलित बल की परिभाषा लिखो। जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिमाण शून्य नहीं होता तो असंतुलित बल होता है। असंतुलित बल होता है। इसका प्रभाव क्या होता है, असंतुलित बल वस्तु की गति में परिवर्तन लाते हैं। अब पहला यहाँ पे देखो, वस्तु को त्वरण देते हैं तो गति बढ़ती है। वस्तु को मंदन देता है तो क्या होता है, गति कम रहती है।
और वस्तु की दिशा बदलती है। जैसे मैं यहाँ पे समझो, यहाँ पे कोई दो बल, इधर से एक लोग इसको ढकेल रहे हैं, इधर से एक लोग इसको ढकेल रहे हैं और एक लोग इधर से ढकेल रहे हैं। इधर से ढकेल रहे हैं। तो समझो यहाँ पे ये 6 न्यूटन से ढकेल रहा है, ये 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन से ढकेल रहा है, ये क्या, ये 6 न्यूटन से इधर धक्का दे रहा है और ये 5 न्यूटन से इधर। तो अब भी एक यह अधिक है, 1 न्यूटन और चाहिए तब ये संतुलित होगा। अब असंतुलित हो जाएगा, 1 न्यूटन बल अधिक लग रहा है इसके इस ओर से, तो ये ऑब्जेक्ट जो भी है वस्तु, ये इधर की ओर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इधर की ओर रोटेट होगा यानी डगरने लगेगी, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी यानी डगरने लगेगी। आशा है समझ चुके। तो डगरने लगे तो क्या होगा, त्वरण भी उत्पन्न कर रहा है, त्वरण दे रहा है, त्वरण दे रहा है और दिशा बदल सकती है, दिशा बदल सकते हैं, इसको धक्का देकर दिशा बदल सकते हैं। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो उदाहरण में देखो, यहाँ पे पहला उदाहरण, गेंद को लात मारना, यानी फुटबॉल खेलते हो, गेंद को लात मारना, यानी गेंद पर लगाया गया बल लात उसकी गति और दिशा बदल देती है। मान लो जो भी फुटबॉल आ रहा है, इसको किक करने से, इसको आप अपने पैर से किक करेंगे, इसकी दिशा, ये तो इधर से डगर रही थी, इसकी दिशा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसकी दिशा और गति चेंज हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगा, इसका गति भी बढ़ जाएगा और दिशा चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो रुकी हुई कार क्या बोल रहा है, ब्रेक लगाने पर घर्षण बल कार के इंजन बल से अधिक होता है। तो कार रुक जाती है। जब ब्रेक लगाते हैं कार में तो घर्षण बल यानी जो भी टायर के अब चल रही है इधर, जो भी इस पर ब्रेक लगाने पर क्या होगा, टायर सड़क के बीच क्या होगा, इसका घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल इंजन बल के से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, कार रुक जाएगी, यानी आकर आगे रुक जाएगी। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो टंग्स ऑफ वार रस्साकशी, यदि एक टीम दूसरी और अधिक बल लगती है तो रस्सा उस दिशा में खींची जाती है। यानी रस्साकशी में क्या होता है, एक रस्सी होती है, 5 लोग इधर से खींच रहे होते हैं इसको, 5 लोग इधर से, 5 लोग इधर से खींच रहे होते हैं। तो जो जिसके ओर अधिक बल से खिंचाएगा तो उसके ओर रस्सी झुक जाएगी। आशा है समझ चुके होंगे। जिसके ओर अधिक बल से खिंचाएगा उसके ओर क्या होगा, ये रस्सी है समझो, 5 लोग इधर से खींच रहे हैं, 5 लोग इधर से खींच रहे हैं, तो 150 न्यूटन बल से खींच रहे हैं और 5 लोग इधर से खींच रहे हैं, तो ये 100 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं। तो अब 100 न्यूटन बल से खींच रहे हैं तो इधर खींच दे, ये 150 न्यूटन बल से खींच रहे थे, 50 न्यूटन अधिक बल लगा रहे हैं, तो रस्सी क्या होगी, इधर की ओर झुक जाएगी। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। संतुलित बल और असंतुलित बल दोनों में अंतर।
अंतर लिख लेना। पहला अंतर परिमाणिक बल शून्य होता है संतुलित बल में, और इसमें शून्य नहीं होता है, परिमाणिक बल शून्य नहीं होता है। यहाँ पे देखो वस्तु की गति दिशा में कोई बदलाव नहीं होता है यहाँ पे, और यहाँ पे गति और दिशा बदलती है, गति और दिशा बदलती है किसमें? असंतुलित बल में। ध्यान देने की बात है। यहाँ पे खड़ी कार है, यहाँ में गिरती हुई पत्ती। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं यानी की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट्स देखो, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। तो संतुलित बलों की स्थिति में वस्तु अपनी अवस्था विराम या गति बनाए रखता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार होता है कि जब कोई वस्तु विराम में रहेगी तो विराम ही में रहेगी, यानी रुकी रहेगी तो रुकी ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो गति ही कर रहा होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तब तक क्या होगा? यह गति करता रहेगा, यह विराम में रहेगा। और दूसरा न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बोल रहा है? असंतुलित बल वस्तु में त्वरण पैदा करता है। असंतुलित बल वस्तु में त्वरण पैदा करता है, यानी एक्सेलरेशन, त्वरण पैदा करता है। इसका सूत्र होता है F बराबर m में। F बल है, m क्या है? द्रव्यमान है, और ये त्वरण है। रोजमर्रा के उदाहरण में देखो संतुलित बल यहाँ पे देखो संतुलित के लिए लिफ्ट में स्थिर गति से चढ़ना, और असंतुलित बल फुटबॉल को गोल की ओर किक करना क्या है? असंतुलित बल है। आशा है समझ चुके होंगे। कुछ रोचक तथ्य है ये समझो। अब यहाँ अंतरिक्ष में असंतुलित बल, यदि आप अंतरिक्ष में एक वस्तु को धक्का देते तो वह बिना रुके चलती रहेगी, क्योंकि कोई घर्षण नहीं, अंतरिक्ष में कोई घर्षण नहीं। लेकिन धक्का देने का बल असंतुलित होगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि संतुलित और असंतुलित बल प्रकृति की सभी गतिविधियों के पीछे काम करते हैं। इन्हें समझकर हम यांत्रिक और इंजीनियरिंग और दैनिक जीवन की घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। आशा है समझ चुके होंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जिस टॉपिक पर आपको डाउट हो उस टॉपिक को कमेंट करें। आपको परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी दिया जाएगा, एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। इस वीडियो को अवेलेबल करा दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट करें किस वीडियो पर टॉपिक चाहिए। उस वीडियो पर टॉपिक आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।